नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी घटना घटी है जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। सासाराम ट्रेन अग्निकांड। आज हम सिर्फ सतही खबरों पर नहीं रुकेंगे, बल्कि सीधे तथ्यों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि उस सुबह प्लेटफॉर्म पर असल में हुआ क्या था और इसके क्या मायने हैं। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण करते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि एक भयानक हादसा टल गया और किसी की जान नहीं गई, लेकिन दूसरी तरफ इस घटना ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और इमरजेंसी तैयारियों की पूरी पोल खोलकर रख दी है। ये सिर्फ एक ट्रेन में आग लगने का मामला नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम का एक स्ट्रेस टेस्ट है जिस पर हम और आप अपनी सुरक्षा के लिए रोजाना भरोसा करते हैं। आइए जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सोमवार की सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 6। सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक पैसेंजर ट्रेन अपनी यात्रा के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन फिर अचानक से हालात पलट गए। चंद पलों के भीतर ही ट्रेन की एक बोगी से धुआं उठने लगा, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, देखते ही देखते आग ने पूरी बोगी को अपनी भयानक चपेट में ले लिया। ये तेजी दिखाती है कि इमरजेंसी में एक एक सेकंड कितना कीमती होता है। इतनी तेजी से आग फैली, दहशत का माहौल था, लेकिन सबसे बड़ा सुकून क्या रहा, यही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जाहिर है वहां भयंकर पैनिक था, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते लोगों को बोगी से दूर कर दिया गया और कोई भी हताहत नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये बचाव सिर्फ एक अच्छी किस्मत या लोगों की फुर्ती का नतीजा था, न कि वहां पहले से मौजूद रेलवे की तैयारियों का। जरा इस ट्रेन के बारे में भी जान लेते हैं। ये कोई खाली ट्रेन या मालगाड़ी नहीं थी। ये बिहार के रोहतास जिले में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन थी, जिसे सासाराम से आरा होते हुए पटना जाना था। अब आप खुद सोचिए, ये रूट रोजाना सफर करने वाले यात्रियों, छात्रों और कामगारों से कितना भरा रहता है। इतने सारे आम लोगों को ले जाने वाली ट्रेन में ऐसी घटना का होना खतरे की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। आग लगने के बाद का नजारा तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर भयानक अफरा तफरी मच गई। घना धुआं जब पूरी बोगी और स्टेशन पर फैलने लगा तो यात्रियों और रेलवे स्टाफ के बीच दहशत फैल गई। लोग इतने घबराए हुए थे कि अपना सामान वहीं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर भागने लगे। स्थिति को संभालने के लिए तुरंत लोकल पुलिस और आरपीएफ को मौके पर पहुंचना पड़ा। ये वो असली डर है जो कोई भी इंसान ऐसी इमरजेंसी में महसूस करता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन से आप क्या उम्मीद करते हैं? यही ना कि इमरजेंसी के लिए चालू पानी की पाइपलाइन हो और काम करने वाले फायर एक्सटिंग्विशर हो। लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट थी। स्थानीय लोगों की माने तो स्टेशन पर बिछाई गई पाइपलाइन में पानी की एक बूंद तक नहीं थी, और तो और वहाँ मौजूद कई फायर सिलेंडरों में गैस ही नहीं थी। मतलब जो बुनियादी उपकरण शुरुआती आग बुझाने के लिए चाहिए थे, वो पूरी तरह से फेल साबित हुए। इन उपकरणों के फेल होने का नतीजा क्या हुआ? स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने साफ साफ दावा किया है कि अगर समय रहते पानी और फायर एक्सटिंग्विशर का सही इस्तेमाल किया गया होता तो नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था। ये बहुत ही गंभीर बात है और इसे हमें न्यूट्रल होकर देखना चाहिए। ये रेलवे मैनेजमेंट पर एक सीधा सवाल उठाता है कि आग पर जो शुरुआती काबू नहीं पाया जा सका, उसकी सबसे बड़ी वजह इन संसाधनों का वहां न होना ही था। खैर, जब आग भड़क गई और पूरी बोगी लपटों में घिर गई, तब डैमेज कंट्रोल का काम शुरू हुआ। सबसे पहला और जरूरी कदम था जलती हुई बोगी को तुरंत बाकी ट्रेन से अलग करना। इसके बाद बाकी सभी बोगियों को अच्छी तरह चेक किया गया ताकि ये पक्का हो सके कि आग कहीं और तो नहीं सुलग रही। और फिर उस भारी धुएं और पैनिक के बीच प्रशासन ने जैसे तैसे स्टेशन परिसर को फिर से अपने कंट्रोल में लिया। अब जहां एक तरफ लोग सुरक्षा उपकरणों के फेल होने की बात कर रहे थे, वहीं अधिकारियों का पूरा फोकस इस बात पर था कि आखिर आग लगी कैसे। आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार के मुताबिक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका लग रही है। ये ऑफिशियल नजरिया है जो हमें बताता है कि प्रशासन इस हादसे की तकनीकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, भले ही पब्लिक का ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों पर हो। तो अब आगे क्या? रेलवे प्रशासन ने एक विस्तृत जांच शुरू कर दी है। आग लगने के असली कारण का पता लगाने के लिए एक टेक्निकल टीम तैनात की गई है। लेकिन जांच का जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि आखिर एक पूरी की पूरी बोगी जलकर राख कैसे हो गई। ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है,
क्योंकि ये सीधे तौर पर स्टेशन की फायर रिस्पांस टीम की देरी और उस विफलता से जुड़ा हुआ है जिसकी हमने अभी बात की। अंत में ये पूरा घटनाक्रम हमारे और आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। बिना पानी की पाइपलाइनों और बिना गैस वाले सिलेंडरों के रेलवे स्टेशनों का सुरक्षा ढांचा आखिर कितना मजबूत है? भले ही इस बार कोई जान नहीं गई, लेकिन इसने हमारी नागरिक सुरक्षा की असलियत का आईना जरूर दिखा दिया है। क्या हमारे सार्वजनिक स्थान किसी भी असली इमरजेंसी से निपटने के लिए वाकई तैयार हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखिए, सुरक्षा